नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर घर, सड़कें डूब गई, जिससे लोग बेहाल हो गए। और ऐसा ही नजारा मंडला में भी देखने को मिला, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया और उसका पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसके बाद कई घर पानी में डूब गए। लिहाजा लोगों ने अपने घरों को छोड़ने में ही भलाई समझी। वहीं एक महिला अपनी बच्ची के साथ सुरक्षित जगह पर जाती नजर आई। नदी नालों में उफान आने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। हरदा में भी बारिश के बाद ऐसे ही हालात नजर आए। तेज बारिश की वजह से हंसावती नदी में उफान आने के बाद एक सड़क पर बना पुल डूब गया। पुल के कई फीट ऊपर से नदी का पानी बहने लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और पुल के दोनों तरफ लोग रुक गए, क्योंकि कोई भी पानी के तेज बहाव को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और पानी के आगे लोग बेबस नजर आने लगे। क्योंकि उड़ीसा कोस्ट पर बने कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत कई जिलों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है। यही वजह है कि भोपाल में लोग बारिश से बेहाल हैं। बारिश के बाद यहाँ की कई सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़क पर पानी इतना भर गया कि लोग अपनी गाड़ी से भी उसे पार करने में घबराते नजर आए। रोड पे जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, रोड बहुत खराब है। भोपाल में भारी बारिश ने लोगों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। कई इलाकों में सड़कें वीरान नजर आईं। बहुत जरूरी होने पर ही लोग बारिश के बीच बाहर निकल रहे हैं। मॉनसून के बदले मिजाज की वजह से छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हालात बेहद खराब हो गए। भारी बारिश की वजह से कवर्धा में बहने वाले नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी हर तरफ सैलाब की तरह बहने लगा। एक जगह पूरी सड़क पानी में डूब गई और वहां मौजूद लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। बाढ़ का पानी मकानों में भर गया और आंगन तालाब जैसे नजर आने लगे। घुटनों तक बाढ़ का पानी घुसने की वजह से लोगों का सारा सामान बर्बाद हो गया। एक जगह तो एक कच्चा मकान देखते ही देखते भरभरा कर ढह गया। हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गयी और लोग कमर तक पानी में डूबकर सड़क पार करने को मजबूर हो गए। घर में पूरा भर के कुछ सामान नहीं है, खाए पिए सब पी गए। एक गांव में पानी का स्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले कई लोग सैलाब के बीच में फंस गए। हर तरफ पानी से घिरे इन लोगों को बचाव दल ने रस्सियों और नावों की मदद से निकाला और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में भी बादल लगातार आफत बरसा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मुंगेली में आगर नदी उफान पर आ गई और हर तरफ बाढ़ का पानी भरने से इलाके के 50 से ज्यादा लोग सैलाब के बीच में फंस गए। जान बचाने के लिए लोग मकानों की छतों पर खड़े नजर आए। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाव दल ने रस्सियों की मदद से बाहर निकाला, जबकि बाढ़ में फंसी महिलाओं और बच्चों का नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। बालोद में भी भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल नजर आए। वहां उफान पर बह रहा एक नाला पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। पानी का बहाव काफी तेज होने के बाद भी एक बाइक सवार पुल पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाइक समेत लहरों के बीच फंस गया। बाढ़ का पानी मकानों के अंदर भी घुस गया। पानी में लोगों के घर का सामान और राशन भी बर्बाद हो गया। परेशान लोग मदद का इंतजार करते नजर आए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर ने अपनी पार्टी को नसीहत दी कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह धर्मनिरपेक्षता को रक्षा करे, नहीं तो पार्टी एक दिन जीरो हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मतदाता के पास असली चीज और उसकी नकली के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो वो हर बार असली को ही चुनेगा। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों का हिंदू होने का दावा करना ब्रिटिश फुटबॉल टीम के समर्थकों की अपनी टीम के प्रति वफादारी से अलग नहीं है। अपनी किताब द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान के लोकार्पण के समय दिए गए इंटरव्यू में थरूर ने दावा किया कि वर्तमान शासन करने वाले लोगों ने हिंदुत्व को बिगाड़ दिया है, जिससे वो इसका राजनीतिक लाभ लेकर चुनाव जीतने के लिए अपना हथियार बना सके। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जोर दिया कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करे। हिंदी भाषी क्षेत्र में पार्टी के संकट का समाधान बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए लाइट कोक की तर्ज पर लाइट हिंदुत्व की पेशकश नहीं करनी चाहिए। अगर कांग्रेस इसी राह पर चलती रही तो वो एक दिन जीरो हो जाएगी।
यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर हाईवे जैम कर दिया। आरोपी की दो पक्षों के बीच लड़ाई में घायल हुए एक लड़के की इलाज के समय मौत हो गई, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। और इस बात से नाराज लोग पुलिस थाने पहुंच गए और लड़के के शव को वहीं रखकर हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान शव के पास लड़के के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को समझाने पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उनसे भिड़ गए। उनकी नाराजगी देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मुलजिमान जिनको नेम किया गया है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। काफी मनाने के बाद लोगों ने लड़के के शव को हाईवे से उठाया और पुलिस की गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। पीओके में पाकिस्तान फौज के अलावा आतंकियों की भी गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाई ने उनका हौसला तोड़ दिया है। यही वजह है कि पीओके में छिपे आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं ताकि कहीं भारतीय फौज का निशाना न बन जाएं। इन्हीं में कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आईं जो पीओके में रावलाकोट के जंगलों में बैठे नजर आए। इन आतंकियों में कुछ के पास हथियार भी दिखे। बताया गया कि जमात-ए-इस्लामी पीओके नाम के एक संगठन ने इन आतंकियों को रावलाकोट में के जंगलों में ट्रेनिंग दी है और अब वो उन्हें भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। हालांकि ट्रेनिंग लेने के बाद इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई से बचने के लिए आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और एक जगह पर कुछ वक्त ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना ठिकाना बदल रहे हैं। आतंकियों के ठिकाने बदलने और उन्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी जमात-ए-इस्लामी पीओके नाम के संगठन को दी गई है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। एक कैंप में 30 से 40 आतंकी होते हैं, लेकिन नई रणनीति के तहत सभी आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। बताया गया कि पीओके में ट्रेनिंग ले रहे ये आतंकी इस महीने के आखिर तक या अगले महीने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में एक रिहायशी इलाके में बाघ घुस आने से दहशत मच गई। बताया गया कि ये बाघ कॉर्बेट नेशनल पार्क से भटककर रिहायशी इलाके में घुस आया था और एक मकान के कोने में जाकर छिप गया। इलाके में बाघ की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया और बाघ को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की भीड़ को देखकर बाघ भी घबरा गया और मकान से निकलकर गरजते हुए सड़क की तरफ भाग गया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और बाघ का रेस्क्यू शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाघ को पकड़ लिया गया। टाइगर का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद डॉक्टर साहब जो है उसको जांच कर लिए और फिर जंगल में ले जाकर बाघ को छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से विकास करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके मुताबिक 10 केंद्रीय मंत्रालयों और कुछ विभागों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें गृह मंत्रालय वहां के युवाओं को बीएसएफ और सीआरपीएफ में भर्ती कर एक बटालियन तैयार करेगा और अन्य राज्यों में पुलिस कर्मियों को मिल रहे फायदे भी वहां लागू करवाएगा। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की कीमतें कम करने पर विचार करेगा, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने का काम करेगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग को भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए अहम जिम्मेदारियां दी गई। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी कई इलाकों में भर गया, जबकि कई जगह उफान पर आई नदी सड़कों के ऊपर से होकर बहने लगी और पानी के तेज बहाव में सड़क के किनारे लगा एक खंभा टूटकर गिर गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई लोग फंस गए, जबकि पानी का बहाव लगातार तेज होता गया और थोड़ी ही देर बाद सड़क के किनारे खड़ी एक कार भी उसकी चपेट में आकर बह गई। पानी में आए उफान की तस्वीरें ही इतनी डरावनी थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और पानी के बहाव से दूर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने हो रही तबाही को देखते रहे। लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से पानी का स्तर लगातार बढ़ता चला गया और उसी की चपेट में एक मंदिर भी आ गया। नदी में बढ़ता पानी लगातार मंदिर के अंदर घुसता गया। मंदिर पर खतरा मंडराता देख लोग उस इलाके से दूर ही चले गए, जबकि थोड़ी ही देर में पानी में मंदिर का ज्यादातर हिस्सा डूब गया। हालांकि पानी के तेज बहाव से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
जबकि इलाके की कई सड़कें पानी के तेज बहाव से बंद करनी पड़ी और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बाजार में बम मिलने के बाद उसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर नाकाम किया गया। बताया गया कि वहां के विधान बाजार में बम मिलने के बाद दहशत फैल गई, जिसके बाद नुकसान को कम करने के लिए पुलिस बम को एक सुनसान इलाके में लेकर गई और बम को नाकाम करने की कोशिश शुरू कर दी। बम को नाकाम करने के लिए सीआईडी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी। इलाके में बम की खबर फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग पुल के ऊपर से बम को नाकाम किए जाने का नजारा देख रहे थे, जबकि कई लोग इसका वीडियो भी बनाते दिखाई दिए। जो विधान मार्केट में बम मिला था वही यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने बम को नाकाम कर दिया, जिसके बाद वहां लोगों ने राहत की सांस ली। हाँ, डिफ्यूज तो हो ही गया सक्सेसफुल। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।